नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दवाई शाफ़ी किताब में दुआ और तकदीर का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका रिमेनिंग पार्ट है। आज हदीस कुदसी पढ़ेंगे, जिस हदीस का मतलब होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की अब आप अल्फाज बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जब मैं किसी से राज़ी होता हूँ तो इसे मैं अपनी बरकत से नवाजता हूँ और मेरी बरकत की कोई इंतहा नहीं। और जब मैं किसी से खफा होता हूँ तो इस पर लानत भेजता हूँ और मेरी लानत इसकी 7वीं औलाद तक पहुँचती है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब होता है रहमत से दूरी, और फिर अल्लाह की तरफ से लानत, और 7वीं तो 7 जनरेशन तक जा रही हैगी। तो बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी बुराई नस्लों तक पहुँचती है। तो ऐसे गुनाहों को जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बाइस बने, छोड़ना चाहिए इनको, क्योंकि इनका वबाल होगा। हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी है जिससे रब नाराज़ होता है। फितरत, अक़ल और नक़ल और तमाम मज़ाहिब का तजुर्बा ये है, यानी कि नेचर और तमाम रिलीजन्स हमें क्या गाइड करते हैं कि अल्लाह का तकर्रुब और उसकी रज़ामंद, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने, अल्लाह के करीब होने के लिए उसकी रज़ामंदी के काम करने चाहिए। और इसके बंदों के साथ नेकी और भलाई और एहसान करने से हमें मज़ीद खैर व भलाई मिलती है। यानी अपने साथ साथ नेकी के कामों में दूसरों की भलाई का भी सोचना चाहिए कि मैं जो भी लाइफ में करती हूँ इससे दूसरों का भला होता है या दूसरे भी फितने में मुब्तला हो जाते हैं। कहीं मेरे किसी अमल से दूसरे भी अपने रब से दूर तो नहीं हो जाते। याद रखें, जब भी हम किसी को दुख देते हैं या किसी को तकलीफ़ या फितने में मुब्तला करने का रीज़न बनते हैं, तो वो हम इसको नहीं बल्कि ख़ुद को ही डैमेज कर रहे होते हैं। इसका वबाल हम पर ज़रूर आता है। तो कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं या ख़ुद को कहीं भी इस तरह एक्सपोज ना करें कि थोड़े से लाइक्स हासिल करने के लिए, वक्ती तौर पे कुछ अपनी तारीफ़ें सुनने के लिए हम ये ऐसा कदम उठा जाएं जिसका रिएक्शन टर्न बैक हम पर ही होना हैगा। तो फिर हमें याद रखें उसका वबाल फिर हमने ही फेस करना हैगा। तो अल्लाह ताला की नाराज़गी से हम कैसे दूर रह सकते हैं? अल्लाह ताला की ओबीडियंस के ज़रिए। हम लोग कितना चीज़ें सर्च करते रहते हैं ना। कभी हमने हाउ टू इम्प्रूव रिलेशंस विद अल्लाह सर्च किया कि किस तरीके से अल्लाह ताला से हमारा बेहतर ताल्लुक़ हो सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हर किस्म की खैर व भलाई, खुशी और गुड डीड्स को अमाल से वाबस्ता फरमाया है। यानी इंसान को मिलने वाली खैर और शर का ताल्लुक़ उसके अपने अमल से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डीड्स। कुरान मजीद में सूरह अल-आराफ में आता है, फ़लम्मा अतौ अन मा नहू अन्हु कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, कि फिर जब जिस काम से इन्हें हमने मना किया, जब इसमें ये हद से बढ़ गए तो हमने इनको हुक्म दिया कि ज़लील ख्वार बंदर बन जाओ। किनको? बनी इसराइल की कौम को। इनको मना किया गया था कि मछलियाँ नहीं पकड़नी है, कि दरिया किनारे रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस करी और अल्लाह ताला के हुक्म को अहमियत ही नहीं दी। इसी तरह सूरह ज़ुख़रुफ़ में आता है, फ़लम्मा आसफ़ूना इंतक़मना मिनहुम, फिर जब इन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे बदला लिया। यानी जब ऐसे काम किए जाएँ जिससे अल्लाह ताला का गज़ब भड़के तो अल्लाह ताला भी बदला लेता है। जैसे ख़ास तौर पे शिर्क से या फिर कोई हराम काम का इंसान इर्तिकाब करे, और ऐसा एक बार करने से नहीं होता है, बल्कि जब इंसान बार बार ये काम रिपीटेडली करता है तो फिर अल्लाह ताला की शामत आती है। हज़रत उमर फ़ारूक ताला के दौर में एक शख्स था जिसने चोरी करी और पकड़ा गया, तो उसके हाथ कटने लगे तो वो रोने लगा, पीटने लगा कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो पहली दफ़ा किया है। तो उन्होंने कहा झूठ मत बोलो, अल्लाह ताला पहली दफ़ा करने वाले को कभी बेनकाब नहीं करता है। इसी तरह सूरह अनफ़ाल में आता है, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना व युकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम व यग़फ़िर लकुम। मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो वो तुम्हारे लिए फ़ुरक़ान पैदा कर देगा और तुम्हारे गुनाह तुमसे दूर कर देगा, तुमको बख्श देगा। यानी अल्लाह का तक़वा इख्तियार किया, अल्लाह से डर कर अपनी लाइफ को गुजारा, तो अल्लाह ताला तुम्हें हक़ व बातिल में समझ देगा कि तुम रियलाइज़ कर सकोगे व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, और फिर तुम्हारे गुनाह भी बख्शेगा और तुम्हें आगे बहुत सारे अजर करीम है अल्लाह ताला की तरफ से। इसी तरह सूरह जिन में आता है कि वल्लव इस्तकामू अला तरीक़ति लअस्क़ैनाहुम माअन ग़दक़ा, कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पे कायम रहते तो हमको इनको वाफिर मिक़दार में दुनिया भी देते।
यानी अगर दुनिया की हमें तरक्की चाहिए, हम दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, दुनिया में कुछ भी हमें चाहिए, तो उसके लिए भी क्या तरीका है? अल्लाह ताला की ओबीडियंस से। कैसे रास्ते मुस्तकीम में फरमाबरदारी से चलेंगे तो इसका ये सबसे बड़ी मिसाल है सहाबा इकराम तआला अजमईन कि जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को सबसे ऊपर टॉप पे रखा, तो अल्लाह ताला ने भी उनको दुनिया में टॉप पर कर दिया। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ आयतों में अल्लाह ताला जो है हमें क्या सिखा रहे हैं कि अगर तुमने ये करा, अच्छा किया तो तुम्हारे सामने अच्छा आएगा, बुरा किया तो बुरा आएगा। इसी तरह सूरह साफ़ात में आता है यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में, फ़लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की परवरदिगार रब की तस्बीह करने वाले ना होते तो उस दिन तक, क़यामत के दिन तक वो मछली के पेट में ही रहते। यानी कि अगर वो नबी होकर भी अल्लाह ताला तौबा ना करते और अल्लाह की तस्बीह बयान ना करते तो क्या हुआ? तस्बीह करने से मुसीबत दूर हो गई। तो हार नहीं माननी है कि कभी भी किसी हाल में भी आजिज़ होकर नहीं बैठना है। डोंट बी होपलेस। तो याद रखें, मालूम ये हुआ है कि एवरी एक्शन हैव सम रिएक्शन इन योर लाइफ। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कुरान हकीम अव्वल ता आखिर, स्टार्ट फ्रॉम लास्ट में खैर व शर, दुनिया और आखिर के तमाम अहकाम और अवामिर, असबाब व अवामिर पर मुर्तब फरमाता है। मीन्स दुनिया और आखिरत के हवाले से जो भी रिसोर्सेस हम यूज़ करेंगे उससे गुड डीड्स या बैड डीड्स होंगे, उसके मुताबिक रिएक्शन मिलेगा, हमें बदला मिलेगा। तो अक्लमंद शख्स को चाहिए कि गौर व फिक्र करे और जस्ट फाइंड एनीथिंग हैपन इन योर लाइफ, जस्ट फाइंड अ रीज़न कि क्यों हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में, ये सब क्यों हो रहा है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, वाई इट्स हैपनिंग इन माई लाइफ। और जस्ट डोंट लुक अबाउट इट कवर, सिर्फ ऊपरी ज़ाहिरी रीज़न्स को ही ना देखा करें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ चोट लग गई हैगी तो जस्ट ये कह देना कि ये यहाँ किसने रखी, गलत जगह प्लेस कर दी तो मुझे लग गई। इससे अब आगे जाके देखें कि मैं तो रोज़ यहाँ से गुजरती हूँ तो चोट नहीं लगती है, आज क्यों लगी है? कोई गुनाह तो नहीं हुआ, कोई नाफरमानी तो नहीं हो गई। तो लर्न लेसन्स फ्रॉम योर ओन लाइफ, इसी से हिकमत आती हैगी। हर तब्दीली के पीछे गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर तजस्सुस रखा है, सब्सटेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। तो हम इसको कहाँ गौर व फिक्र करने में लगाते हैं? लोगों में। वो कैसा है, इसके कपड़े कैसे हैं, इसने ये क्यों कहा, वो वहाँ क्यों गया। इस तरह जब हम एक स्पाई बन जाते हैं ना दूसरों की लाइफ में तो कोई खैर नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स जन्म लेते हैं। तो देखें, अल्लाह ताला जो नेमत जिस मकसद के लिए दे रहा है उसको वहीं यूटिलाइज़ करें। अल्लाह ताला बार बार कुरान में फरमाता है गौर व फिक्र करो। सूरह बकरा में आता है वमन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। और जैसे हिकमत दी गई तो यकीनन उससे तो बहुत ज़्यादा खैर मिल गई, खैर कसीर। और नसीहत नहीं पकड़ते मगर अक्ल वाले। अक्लमंद लोग जो होते हैं वो नसीहत पकड़ते हैं। तो अक्लमंद लोग कौन होते हैं? जो गौर व फिक्र करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और अक्लमंद और समझदार वही है जो तकदीर को तकदीर से तोड़े, तकदीर के मुकाबले में तकदीर को ला खड़ा करे। कैसे? हाउ? यानी हमने समझा कि बाज़ जगह तकदीर में होता है कि जब तुम दुआ करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा, तो यू हैव टू डू समथिंग टू चेंज रॉन्ग। यानी हमें फिर गौर व फिक्र करना है, प्लानिंग करनी है। जैसे तकदीर में है कि सर्दियाँ आएंगी तो हमें सर्दी लगेगी, तो हम कहेंगे सर्दी लग जाएगी, तो लिखा हुआ तकदीर में नहीं, सर्दी से बचने के लिए बंदोबस्त करना, ये भी तकदीर का हिस्सा है। तो हमने किसी भी वक्त कितना ही रॉन्ग काम कर लिया हो, किसी रॉन्ग वे पे क्यों ना अख्तियार कर लिया हो, बट व्हेन यू रियलाइज़ जस्ट चेंज योर पाथ। अभी जब तक हम इस ज़मीन के ऊपर हैं हमारे पास चांस है, तो बी पॉजिटिव। अगर हमको ये लगता है कि मैंने बहुत सिंस कर लिए हैंगे और मुकद्दर हो गया मेरे तकदीर में मतलब अजाब, तो इसका इलाज तौबा से करना हैगा। नेगेटिव बातें और नेगेटिव सब सेंटेंसेस जो है ना अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें। डोंट से कि अब सब बेकार है, इट्स टू लेट, हरगिज़ नहीं हो सकता। नो, यू आर लाइफ, अभी आपके पास चांस है। मोमिन की ज़िंदगी में मायूसी कहीं नहीं होती। देखें, दरख्त के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तो फिर क्या, दोबारा न्यू लीव्स आ जाते हैंगे। सो वेट, और कोई भी नेकी का काम करें और गुड डीड्स करने के बाद प्लान करें, गौर व फिक्र करें। और हिकमत और प्लानिंग करने के लिए आपको पता है की क्या है? हमारी गुफ्तगू, स्पीच, जो वर्ड्स हम हर वक्त अपनी ज़बान से निकालते हैं ना, यूज़लेस कन्वर्सेशन, जस्ट चिट चैट, इनको स्टॉप करना होगा। मोमिन जो होता है ना पर्पसफुल लाइफ गुजारता है। इसके लिए अपनी टॉक्स पे नज़र रखनी होगी। व्हेन यू टॉक फ्रीली व्हाट कम्स इन योर माइंड, जो दिल में आया कह दिया, हर वक्त कुछ ना कुछ लग बातें बोलते रहना, चिड़ियों की तरह चू 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 करते रहना, इट्स डाउन योर कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। फिर आप ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं कर सकते। जो कम बोलता है इसका माइंड अच्छा चलता है और इसको फिर अपनी गलतियाँ दिखाई देती हैं,
जब आप तकदीर से तकदीर की मुदाफ़अत करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको तौफ़ीक मुयस्सर आएगी, अल्लाह ताला आपको गाइडेंस अता फ़रमाएंगे। क्योंकि मुक़द्दर शुदा आखिरत के अज़ाब को मुक़द्दर शुदा तौबा और ईमान और अमाल सौले से इलाज किया जा सकता है। यानी जिस तरह दुनिया की आग को बुझाने का तरीका अल्लाह ताला ने बताया, इसी तरह आखिरत की आग को बुझाने का तरीका भी अल्लाह ने ही बताया। तो दोनों जहाँ का रब तो एक ही है ना, दिस वर्ल्ड और हेयर आफ्टर टू। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं कि इंसान खैर व शर के असबाब और इसकी डिटेल से बाखबर हो, यानी क्या रीज़न है और उसकी डिटेल क्या है, इससे इंसान को पता होना चाहिए। जब पता होगा तभी तो बचेगा ना कि कौन सी चीज़ें मुसीबतें लाती हैं और कौन सी बरक़ात। वाई गुड्स एंड बैड थिंग हैपन इन माई लाइफ। तो ये कैसे मालूम करना हैगा, इनको वो कह रहे हैं कि अपने मुशाहिदात से, एनालिसिस ऑफ दिस वर्ल्ड, कि आपने जो जो मुशाहिदात हैं आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ हुआ अब तक, और फिर अंदर बाहर के तजुर्बात, लाइफ एक्सपीरियंसेस को देखें आप। हम बस अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, गलती करेंगे, देखेंगे कुछ नहीं बिगड़ा, किसी ने कुछ नहीं करा, तो मज़ीद करने लगते हैं और खूब मज़े ले लेके। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कोई चीज़ छेड़ता है, एक चीज़ छेड़ता रहता है, किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं कहा, वो और गिराना और फेंकना शुरू कर देता है। तो हम भी गुनाह से ऐसे मज़े ले रहे होते हैं। फिर बाज़ वक़्त इतने वो हम आगे बढ़ जाते हैं कि हम गुनाह को जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं नहीं मेरा ये रीज़न है और नहीं मेरा ये मतलब नहीं, आई डोंट मीन दैट। फिर तौबा भी नहीं करते। तो कोई मुसीबत आ जाती है, फिर हमें होता है भाई ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया, हमें गुनाह अपना याद ही नहीं आता है। तो देखें, याद रखें, कोई भी शर हो या खैर, दोनों चीज़ें, खैर व भलाई अल्लाह की तरफ से फ़ज़ल होती हैं। इसको बाइस फ़ख्र नहीं समझना चाहिए कि इस पर हम खूब वो करें कि मैं तो इसकी हकदार थी, नहीं। बल्कि जब हम इस तरह की हरकतें करते हैं ना, ख़ुद नुमाई करते हैंगे, अपने आप को एक्सपोज़ करते हैंगे, तो फिर हमसे वो चीज़ छिन भी जाती है। तो फिर कहते हैं कि वो फिर हम खुद की गलती नहीं देखते, अल्लाह को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो जो भी नेमत मिले इस पर गौर करें, ये क्यों मिली है, और जो तकलीफ़ आ रही है इस पर भी गौर करें, ये क्यों आई है, वाई दिस इज़ हैपनिंग। अगर ये मुझे नेमत मिल रही है तो क्यों मिली है, मुझे इसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, और अगर कोई तकलीफ़ आ रही है तो ये क्यों आई है, मैंने क्या किया है ऐसा। फिर अगली पिछली कौमों के हालात और वाक़यात, थर्ड पॉइंट वो कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ नेशंस, उरूज ज़वाल जो है ये वो देखें। इन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद, यानी इन सब बातों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, कुरान हकीम है। और वो तदब्बुर से कुरान मजीद को स्टडी किया जाए अगर, तो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो होते हैं हमारे सामने खुल जाते हैं। कुरान हकीम के बाद सुन्नत नबवी का दर्जा है जो कुरान का साथी है, और सेकंड नंबर पे वही लाई है। जो भी इन दोनों चीज़ों में अपनी तवज्जो मरकूज़ रखेगा, इसके लिए यही काफ़ी हो जाएंगे। फिर इसको किसी भी तरह के स्टार्स, होलोस्कोप्स और ये पामिस्ट के पास जाना, फ्यूचर टेलर्स के बाद, इनकी ज़रूरत नहीं होगी। इस दुनिया में जिन कौमों ने नाफरमानी की है उनके अज़ाब और देखें, और फिर कौम यूनुस ने तौबा की तो कैसे अल्लाह की रहमत आई। तो दुनिया में जो भी हिस्ट्री ऑफ नेशंस पाया जाता है ना, वो सब तारीख़ और हालात जो है कि हर वाक़या जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और ये सब अल्लाह ताला के प्रोमिसेस के मुताबिक है कि ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो इससे वाज़ेह है कि कुरान हकीम बरहक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक पैगंबर हैं। तो हमने ये सीखा हैगा कि तकदीर पर हमें तकिया भरोसा करके नहीं बैठ जाना है कि बल्कि ये तकदीर में मेरे साथ यही लिखा था तो ये हो रहा है, नहीं। बल्कि दुआ करनी है उठकर और अपने लाइफ को चेंज करने के लिए नेकी के रास्ते की कोशिश करनी है। लूज टॉक से ख़ुद को रोक कर अपनी लाइफ में आने वाले वाक़यात और हादसात पे गौर करना है, और अल्लाह के वादों पर यकीन रखते हुए तौबा करके अल्लाह की किताब कुरान हकीम को थामना है। ये किताब हम पर ऐसे ऐसे राज़ों को फाश करेगी, ऐसे सीक्रेट्स खोलेगी कि आपको इस दुनिया की हर एक अमेजिंग अंदाज से आपको इस दुनिया नज़र आएगी, और तमाम पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ आपके सामने वाज़े हो जाएंगे। तो इसके लिए फिर हमें दुआ भी करनी है कि अल्लाहुम्मा अरिनल हकीकतल अशिया कमा हिया, अल्लाह मुझे चीज़ों की हकीकत ऐसे दिखा जैसे कि वो हैं। ऐसा ना हो मैं उसके चीज़ों के रैपर में खो के रह जाऊँ। जैसे बच्चा होता है ना, वो उसको वो जाता है किसी दुकान पे, टॉफ़ी का रैपर खूबसूरत सा बहुत अच्छा सा दिख रहा होता है चमचम, और वो लेकर आ जाता है। वो घर आके जब उसको खोलता है, उसको जब मुँह में रखता है, तो फिर उसको बाज़ वही कड़वी, मतलब उसको टेस्ट उसको समझ नहीं आता, फेंक देता है। बाज़ हम भी ऐसी कुछ चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो वो हकीकत में वो हमारे लिए कितनी नुकसानदेह होती है, या हकीकत में हमें उनसे क्या कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैंगी, उसका अंदाज़ा हमें उस वक्त नहीं हो रहा था। वो हमारे दिलो दिमाग पे इस तरह छा जाती है वो चीज़, एक वो रैपर की तरह। तो अल्लाह ताला हमें हकीकत दिखाए चीज़ों की कि उससे क्या वाकई में फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसानात हैं। किसी फूल्स पैराडाइज में ना जिए हम, बल्कि अक़ल को यूज़ करके गौर व फ़िक्र करने वालों में अल्लाह ताला में शामिल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारा कुरान मजीद से ताल्लुक़ मज़बूत फ़रमाए, हमारे दिल की और हमारी सोचों की हर चीज़ की इस्लाह फ़रमाए,
और हमारी गुनाहों की ज़िंदगी से हमें निकाल के अल्लाह ताला हमें तौबा इस्तग़फ़ार के साथ नेकी के रास्तों में आगे बढ़ा दे और अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।